मित्रों, नाबार्ड को लेकर के जितना भी डायमेंशन हो सकता है सारे डायमेंशन को हम लोग कवर करने वाले हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। तो आते हैं, समझते हैं। 1979 में बी शिवरमन समिति गठित की गई थी। इसी शिवरमन समिति के जो है अनुशंसा पर नाबार्ड एक्ट पारित किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास अधिनियम 1981, मतलब कि नाबार्ड एक्ट 1981 पारित किया जाता है। अब इसी नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब समझना जरा, 1982 से पहले नाबार्ड का काम तो कोई संस्था करती रही होगी ना। हाँ भैया, आरबीआई कर रही थी। तो आरबीआई के 3 विभाग, कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण योजना और कृषि प्रकोष्ठ और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, ये तीनों विभाग मिलकर के जो है नाबार्ड का काम पहले कर रहे थे, जब नाबार्ड की स्थापना नहीं हुई थी। हालांकि जब नाबार्ड की स्थापना हो गई तो इन तीनों विभागों को प्रतिस्थापित कर दिया नाबार्ड ने, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना जरा, नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। वर्तमान जो अध्यक्ष इनके हैं सी साजी केवी हैं, ठीक है। टोटल क्षेत्रीय जो है 31 कार्यालय इसके हैं। हालांकि मैं आपको कार्य बताते चलूं कि कार्य हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पेज पे। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन संबंधी मामलों का उत्तरदायित्व इसको सौंपा गया। किसको? नाबार्ड को। उद्देश्य क्या होता है? सतत एवं सामान्य कृषि तथा एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास जैसे कृषि, कुटीर उद्योग, है ना, इन सब क्षेत्रों में जो है ऋण का प्रवाह सुगम बनाना। जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 100 करोड़ रुपया थी। 100 करोड़ में 50% भारत सरकार का हिस्सा और 50% आरबीआई का हिस्सा था। 2011 में इस पूंजी को बढ़ा करके 5000 करोड़ रुपया कर दिया गया। लेकिन जब आपका 2017 का समय आता है तो नाबार्ड एक्ट में 1981 में संशोधन किया जाता है और 2018 में इसकी पूंजी जो 5000 करोड़ रुपया हुआ करती थी बढ़ा करके कितना कर दिया गया साहब? 30,000 करोड़ रुपया कर दिया गया, ठीक है ना। अब अगर कोई पूछे कि नाबार्ड किसके जो है अधिकार क्षेत्र में है, स्वामित्व में है, तो पूरी तरह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। अब इसको राशि कहां से मिलती है? तो भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है इसको राशि प्रदान करते हैं, धन जो है प्रदान करते हैं। यहां पर इसका कार्य देखना जरा, कार्य को डिटेल से देख लेते हैं। एक वित्तीय वाला काम करती है, फाइनेंशियल का, और दूसरा डेवलपमेंट का काम, विकासात्मक काम करती है, और तीसरा ये निरीक्षण का काम करती है, सुपरविजरी का काम करती है। वित्तीय का काम जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमने पढ़ा दिया है, आरआरबी को, सहकारी बैंक इसको भी पढ़ा दिया है, वाणिज्यिक बैंक इसको भी पढ़ा दिया है, एनबीएफसी हम पढ़ाने वाले हैं। तो इनको ऋण देने का काम कौन करती है? नाबार्ड करती है। विकासात्मक डेवलपमेंट में कौन भूमिका निभाती है? स्वयं सहायता समूह के रूप में, बैंक लिंकेज कार्यक्रम के रूप में, किसान क्रेडिट कार्य योजना शुरू करने के रूप में। तो ऐसे कुछ जो है विकासात्मक कार्यों को जो है संचालित करती है, ठीक है ना। जैसे जिला स्तर पर कोई नीति बनाना है, कार्यक्रम करना है, विकास के लिए कोई योजना लानी है, तो एक कार्य करेगा नाबार्ड। फिर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण मतलब कि सुपरविजरी का काम करती है, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, इनका निरीक्षण का काम करती है। तो ये हमने पूरा प्री के डायमेंशन और मेंस के डायमेंशन, सारे कुछ डायमेंशन नाबार्ड से संबंधित कंप्लीट कर लिए। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।